भूतिया हवेली की रहस्यमयी कहानी। एक छोटे से गांव में एक पुरानी और जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ी थी। गांव के लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में भूत रहते हैं और कोई भी व्यक्ति वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक साहसी युवक राजू ने उस हवेली के बारे में सुनकर फैसला किया कि वह वहां जाएगा और उसकी सच्चाई का पता लगाएगा। राजू के दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। राजू ने हवेली के अंदर प्रवेश किया और देखा कि वहां सब कुछ धूल से भरा हुआ था। अचानक उसने एक कमरे में एक पुरानी डायरी देखी। डायरी में एक लड़की की कहानी लिखी थी जिसका नाम था राधा। राधा एक अमीर परिवार की लड़की थी जो उस हवेली में रहती थी। लेकिन एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और उसके परिवार ने उसे भुला दिया। राजू ने डायरी पढ़कर जाना कि राधा की आत्मा अभी भी उस हवेली में है। अचानक राजू ने एक आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। वह आवाज राधा की थी। राजू ने देखा कि राधा की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। राधा ने राजू से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। राजू ने राधा से पूछा, कैसे? राधा ने कहा, मेरे परिवार ने मेरे लिए एक खजाना छोड़ा है जो इस हवेली में कहीं छुपा हुआ है। तुम उसे ढूंढ सकते हो। राजू ने राधा की मदद से खजाने की तलाश शुरू की। उन्होंने हवेली के हर कोने में देखा और आखिरकार एक पुराने ताले में एक चाबी मिली। चाबी से एक दरवाजा खुला जिसमें एक बड़ा खजाना था। राजू ने राधा को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। राधा ने कहा, अब मैं मुक्त हो गई हूँ। तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है। राजू ने खजाना लेकर हवेली से बाहर निकल आया। गांव के लोगों ने देखा कि राजू हवेली से बाहर आया है और उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला? राजू ने कहा, हाँ, मुझे एक खजाना मिला है और मैंने एक आत्मा को मुक्त किया है। गांव के लोगों ने राजू की बहादुरी की प्रशंसा की और उस हवेली को अब भूतिया हवेली नहीं कहा जाता था। उस दिन से राजू और गांव के लोगों ने उस हवेली को एक नए नाम से पुकारा, राधा की हवेली। और राजू ने राधा की कहानी को कभी नहीं भूला।